स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बर्थडे पर बेस्ड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करें तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू फ्रेंड्स हैविंग द सेम बर्थडे। ओके, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दो दोस्तों का बर्थडे सेम डे हो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि हमें सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस चाहिए। तो बच्चा हम सब सैम्पल स्पेस सबसे पहले निकालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो बात करें सैम्पल स्पेस की, तो जैसे फर्स्ट पर्सन है, मान लीजिए ये बच्चा है, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ये दो बच्चे हैं। अब इनके बर्थडे सेम डे पर हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस का मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट बच्चा है, ये मान लेते हैं ये टॉम है, तो टॉम का बर्थडे कितनी तरीके से मनाया जा सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो अपने पास 365 डेज़ होते हैं। ओके, तो टॉम का जो बर्थडे है वो 365 डेज़ में किसी भी दिन हो सकता है। तो इसकी ओवरऑल पॉसिबिलिटी 365 है। चलिए दूसरा बच्चा मान लेते हैं जेरी। अब जेरी के बर्थडे की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो भाई एक साल में 365 डेज़ होते हैं, तो जेरी का बर्थडे भी किसी भी 365 डेज़ में हो सकता है। इट मीन्स जो अपना सैम्पल स्पेस निकल के आ गया, सैम्पल स्पेस आ गया 365 का होल स्क्वायर। मीन्स फर्स्ट वाले का भी 365 वेज से बर्थडे हो सकता है और सेकेंड वाले पर्सन का भी 365 डेज से हो सकता है। ये टोटल पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि 365 डेज ही होते हैं। चलिए अभी बात करें इवेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट। अब बहुत ध्यान से देखिए, बात करें इवेंट की, तो अब जैसे सबसे पहला ये मान लीजिए ये टॉम है। अब टॉम का बर्थडे मान लीजिए 365 डेज़ में से किसी भी दिन हो सकता है। तो टॉम के बर्थडे की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ वेज 365 होंगे कि वो उसका बर्थडे 365 वेज से मनाया जा सकता है। अब देखिए 365 डेज़ में से किसी भी एक डे पर्टिकुलर मनाया गया होगा, ठीक है। तो ये तो 365 वेज है इनटू, अब देखिए जिस डे आपका टॉम का बर्थडे हो गया उसी डे जेरी का भी होगा। तो जेरी की पॉसिबिलिटी 1 आ गई, क्योंकि टॉम जिस दिन पैदा हुआ तो मजबूरी है जेरी को उसी दिन पैदा होना है। तो इसकी पॉसिबिलिटी तो फिक्स हो गई, ये 1 हो गया। तो अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी देखें, तो जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 365 इंटू 1 का मतलब 365, ठीक है, अपॉन में 365 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल होकर के आ जाएगा 1/365। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। टोटल सैम्पल स्पेस में फर्स्ट वाला पर्सन के बर्थडे की पॉसिबिलिटीज 365, सेकेंड वाले के 365, तो सैम्पल स्पेस में आ गया 365 का होल स्क्वायर। अब इवेंट में देखते हैं, फर्स्ट वाला 365 वेज से पैदा हो सकता है, उसका बर्थडे हो सकता है, लेकिन सेकेंड वाले की मजबूरी है कि ये उसी दिन पैदा होगा जिस दिन फर्स्ट वाला पैदा हुआ, क्योंकि सेम बर्थडे कराना है। तो इवेंट में 365 डेज़ हो गए। ओके, और आपका सैम्पल स्पेस में 365 का होल स्क्वायर, तो कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 1/365। चलिए अभी सेकेंड वाले की बात करते हैं। अब सेकेंड वाले में देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू फ्रेंड्स हैविंग द डिफरेंट बर्थडे। अब यहाँ पर क्या है, वो जो दो दोस्त हैं उनका बर्थडे डिफरेंट डेज़ पे है। तो सबसे पहले हम लोग सैम्पल स्पेस की बात करें तो सैम्पल स्पेस तो वही रहेगा भाई। फर्स्ट वाले का बर्थडे 365 वेज से मनाया जा सकता है और सेकेंड वाले का भी 365 वेज से, तो ये हो जाएगा 365 का होल स्क्वायर। अच्छा, बात करें इवेंट में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट। इवेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप बहुत ध्यान से देखो बेटा,
जैसे बात करें फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन जो टॉम है उसका बर्थडे 365 वेज से मनाया गया। अब देखिए 365 वेज से मतलब किसी एक डे मनाया गया होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ 365 हैं, ठीक है, मतलब किसी भी दिन मनाया जा सकता है। अब एक पर्टिकुलर डे पे तो उसका बर्थडे हो गया, मतलब एक डे कम हो गया। तो अभी इसके पास जेरी के लिए कितने पॉसिबल डेज बचे हैं? 364। एक बार फिर से देख लें बच्चा, यदि टॉम पूरे साल में उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी? 365। तो उसमें से एक किसी डे पर टॉम का बर्थडे हो गया, ठीक, तो एक डे तो कम हो गया। अभी अपने पास बचे कितने डेज? 364। तो उन जो, क्योंकि हमें डिफरेंट डे करना था इसलिए वो एक हमने डे हटा दिया, तो 364 डे में किसी भी दिन या जेरी पैदा हो जाए तो डिफरेंट डे हो जाएगा। तो अभी बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 365 इंटू 364 अपॉन सैम्पल स्पेस था 365 इंटू 365। तो कैंसिल कर दीजिए, 365 से 365 कैंसिल हो गया, तो आपका ये बच गया 364 बाई 365। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। चलिए अब 3 फ्रेंड्स पर बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 फ्रेंड्स हैविंग सेम बर्थडे। अब बहुत ध्यान से देखना है। मान लीजिए 3 बच्चे थे, अपने पास एक ये था टॉम, जेरी और एक और कोई बच्चा था। ओके, तो ये 3 बच्चे हैं। मान लेते इसका बर्थडे, इसके बर्थडे की पॉसिबिलिटी है 365। ओके, अब ये किसी एक दिन पैदा हो गया है, 365 डेज में से पूरे साल में किसी भी दिन पैदा हो गया। अब जिस दिन ये पैदा हो गया, ठीक है, उसी दिन इसकी मजबूरी सेकंड वाले की इसको भी उसी दिन पैदा होना है, तो इसकी पॉसिबिलिटी 1। सेम बर्थडे करना है तो तीसरे वाले की भी मजबूरी है उसी दिन पैदा करना है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी 1 हो गई अपॉन टोटल। अब देखिए फर्स्ट वाला टोटल इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी? 365 वेज। सेकेंड वाले के पास भी टोटल, ये तो ओवरऑल देखें सैम्पल स्पेस में, तो इसके पास भी 365। थर्ड वाले के पास देखें तो थर्ड वाले के पास भी 365। तो 365 से 365 कैंसिल हो गया, तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई 1/365 का होल स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। यदि 3 पर्सन हैं उनका सेम डे पर बर्थडे है, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। चलिए अभी सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें लिखा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 फ्रेंड्स हैविंग द डिफरेंट बर्थडे। यहाँ पर इनका डिफरेंट डे पर बर्थडे होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, जैसे ये फर्स्ट बच्चा है, तो पहले बच्चे की बात करें तो पहला बच्चा, इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? इसके पास 365 पॉसिबिलिटीज़ हैं ए के पास, ठीक है। अब ये किसी एक दिन पैदा हो गया, तो अभी 1 डे तो चला गया भाई, जिस दिन ये पैदा हो गया अब उस दिन बी तो पैदा नहीं हो सकता है क्योंकि डिफरेंट डे पैदा कराना है। तो अभी कितने डेज बचे? 364। तो ये 364 डेज में से किसी भी दिन पैदा हो सकता है। तो सेकेंड वाले के पास जो पॉसिबिलिटी है वो 364 डेज की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए 2 दिन चले गए, एक दिन पे ए पैदा हो गया, किसी एक दिन पे बी पैदा हो गया, तो 2 दिन तो कम हो गए। तो अभी अपने ये सी के पैदा होने के लिए कितनी डेज बचे? 363 डेज बचे। तो जो सी वाला है वो 363 डेज से पैदा हो तो डिफरेंट डे पे पैदा होगा अपॉन टोटल। फर्स्ट वाले के पास टोटल पॉसिबिलिटी 365, सेकेंड वाले के पास भी टोटल पॉसिबिलिटीज़ 365, थर्ड वाले के पास भी टोटल पॉसिबिलिटीज़ 365। तो ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई यदि वो 3 के तीनों डिफरेंट डेज पे पैदा हों। चलिए अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 फ्रेंड्स हैव सेम बर्थडे आउट ऑफ 3 फ्रेंड्स। 3 दोस्त हैं, उनमें से 2 दोस्तों का बर्थडे सेम डे पर हो। अब बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हमें इन 3 में से उन 2 फ्रेंड्स को हमें सेलेक्ट करना होगा। वो फ्रेंड्स ये 2 हैं जिनका बर्थडे सेम डे पर कराना है। तो 3 पर्सन्स में से
2 पर्सन्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये 2 पर्सन अपने पास आ गए। अब बहुत ध्यान से देखो, हम फर्स्ट वाले का बर्थडे की बात करते हैं। फर्स्ट वाले के पास कितने तरीके के चांस है, कितने वेज हैं पैदा होने के? 365 वेज हैं। अब ये किसी एक दिन पैदा हो गया, ठीक है, 365 डेज में से किसी एक दिन पैदा हो गया, और जिस दिन ये पैदा हुआ उसी दिन दूसरे वाले की भी मजबूरी है, ठीक है, तो दूसरा वाला भी उसी दिन पैदा होगा, ठीक है। अब एक दिन, किसी एक दिन ये दोनों पैदा हो गए, तो एक दिन चला गया क्योंकि ये तीसरा वाला जो बच्चा है ये उस दिन अब पैदा नहीं हो सकता। तो अभी अपने पास कितने डेज बचे तीसरे वाले को पैदा कराने के लिए? 364 डेज। तो जो तीसरा वाला है वो 364 डेज में से किसी भी डे पर पैदा हो सकता है अपॉन। अब टोटल देखें पॉसिबिलिटीज़, फर्स्ट वाला कितनी वेज से पैदा हो सकता था? 360 वेज से, मतलब 360 डेज़ में से किसी भी दिन हो सकता था। सेकेंड वाला भी 360 डेज़ में से किसी भी दिन पैदा हो सकता था, और थर्ड वाला भी 360 डेज़ में से किसी भी दिन पैदा हो सकता था। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ये 3 पर्सन है, 3 दोस्त हैं, तो उनमें से 2 दोस्त का सेम डे बर्थडे हो। चलिए अभी इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। इसमें कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल, 3 पर्सन हैं, एटलीस्ट 2 विल हैव द सेम बर्थडे। कम से कम 2 का सेम बर्थडे हो। देखिए हम 3 पर्सन्स वाले में कुछ क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था कि सभी का डिफरेंट डेज पर बर्थडे हो, तो उसमें क्या था, उसमें जैसे फर्स्ट वाला 365 वेज पॉसिबिलिटीज़ थे बर्थडे के, दूसरे वाले के पास 364 डेज थे, तीसरे वाले के पास 363 डेज थे, अपॉन टोटल पॉसिबिलिटीज़ 365 फर्स्ट वाले के पास, 365 सेकेंड वाले के पास, 365 थर्ड वाले के पास। ये तो था कि सभी का डिफरेंट डेज पे बर्थडे हो, ओके। अच्छा, किन्हीं 2 का सेम डे पर हो, इसका भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। किन्हीं 2 का सेम डे पर हो तो इसका डिस्कशन हमने क्या किया है कि 3 में से 2 बच्चे पहले सेलेक्ट कर लिए। अब वो जो 2 आए हैं उनमें से फर्स्ट वाले का 365 वेज से हो सकता है, लेकिन सेकेंड वाले का बर्थडे उसी डे पे ही कराना पड़ेगा जिस पे फर्स्ट वाले का हुआ, इनटू अब बचे हमारे पास 364 डेज, तो थर्ड वाला 364 डेज से उसकी बर्थ के चांस हो सकते हैं, मतलब उसका वेज हो सकते हैं, अपॉन टोटल 365 365। अब देखिए इसमें, इस वाले में क्या है, सभी का डिफरेंट बर्थडे था, सभी का डिफरेंट। इसमें 2 बच्चों का, 2 स्टूडेंट्स का सेम डे पर बर्थडे पड़ रहा आउट ऑफ 3, ओके। तो ये डिफरेंट वाला भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, और 2 पर्सन का सेम डे पर पड़े ये भी कर चुके हैं। अच्छा, 3 का तीनों का सेम डे पर पड़ जाए तो देखिए हमने बताया था फर्स्ट वाला जैसे मान लीजिए 365 वेज से उसके पास चांस हैं, तो सेकंड वाला भी उसी डे और थर्ड वाला भी उसी डे। टोटल पॉसिबिलिटीज़, फर्स्ट वाले के पास 365, सेकंड वाले के पास 365 और थर्ड वाले के पास भी 365। तो ये है कि 3 का तीनों का सेम डे पर बर्थडे हो। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एटलीस्ट 2 विल हैव सेम बर्थडे। तो एटलीस्ट 2 का मतलब है ये जो सेकेंड वाला केस है और ये जो थर्ड वाला केस है, इन दोनों को हम ऐड कर दें, ओके, इन दोनों को हम ऐड कर दें, मतलब ओके, बात समझ में आ गई होगी। तो सेकेंड वाले में 2 पर्सन का सेम डे बर्थडे पड़ रहा है और थर्ड वाले में 3 पर्सन्स का सेम डे बर्थडे पड़ रहा है, बस फर्स्ट वाला नहीं लेना है, ओके। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, लास्ट के जो ये दोनों हैं ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ओके। तो अभी ये जो आंसर निकल के आया, देखिए एक ये वाला केस है, इसमें 2 पर्सन सेम डे पर हो रहे हैं और इसमें 3 के तीनों पर्सन सेम डे पर हो रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 पर्सन का सेम बर्थडे हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ये क्वेश्चन किया है ये ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन लेने वाले हैं, लेकिन उसमें बस थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, वहाँ मंथ का यूज हो जाएगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं।
अब चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन लगभग वैसा ही है। इसमें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2% आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 3% वर बॉर्न इन द सेम मंथ। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही है। 3 लोग हैं, 3 में से एटलीस्ट 2% सेम मंथ में यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में वो ईयर के हिसाब से था। मतलब किसी डे, मतलब एक ईयर में 365 दिन होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मंथ के हिसाब से सोचना है, 12 मंथ के हिसाब से सोचना है, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका ये हम लोग देखें तो यहाँ डे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में डे था। ओके, तो यहाँ पर एक साल में 365 दिन होते हैं, उसके हिसाब से सोचा। और इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मंथ, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, इसके हिसाब से सोचना है। ओके, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें भी सारी चीज़ें वही कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि 3 लोग हैं, है ना, तीनों का सेम मंथ में बर्थडे हो गया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना। ऐसे मान लीजिए फर्स्ट वाले पर्सन का कितनी वेज से हो सकता था, 12 वेज से। अब जिस मंथ में ये पैदा हो गया है, पर्टिकुलर एक मंथ होगा, ठीक है, बस 12 तरीके थे, तो सेकंड भी उसी में जाएगा और थर्ड वाला भी उसी में जाएगा। अपॉन फर्स्ट वाले के टोटल वेज 12, सेकेंड वाले के टोटल वेज 12, थर्ड वाले के टोटल वेज 12। तो ये 3 के तीनों सेम मंथ में पैदा हो गए, ये केस हो गया। चलिए अभी हम लोग ये लेते हैं कि ये 3 के तीनों सेम मंथ में आ गए। अभी 3 के तीनों डिफरेंट मंथ वाले लेते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला हुआ तो 12 वेज से किसी भी मंथ में। अब एक मंथ तो जिसमें उसका वो पैदा हो चुका है, तो वो मंथ हटा दीजिए। आपके सामने पॉसिबिलिटीज़ बनी 11th मंथ में, तो उन 11th मंथ में सेकेंड बंदा पैदा हो सकता है। तो अभी बचे कितने, 10 मंथ। तो जो थर्ड वाला है वो 10 मंथ में किसी में भी पैदा हो सकता है, तो थर्ड वाले के लिए 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और टोटल ओवरऑल देखें तो 12 फर्स्ट वाले के लिए, 12 सेकेंड वाले के लिए और 12 थर्ड वाले के लिए। तो ये किसके लिए हो गया, 3 जो पर्सन्स हैं वो डिफरेंट मंथ में पैदा हों, इसके लिए हो गया। ठीक है, अच्छा अभी इसी में थोड़ा सा हम और ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 2, इसमें हम लोग ले लेते हैं कि 2 पर्सन सेम मंथ में पैदा हो गए। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो 12 महीने हैं ना, उन 12 महीनों में से क्या करेंगे, 12 मंथ में से देखिए, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि 3 पर्सन थे। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, एग्जैक्टली 2 को सेम मंथ में पैदा कराना है। तो वो जो 3 पर्सन थे उनमें से हमने 3 पर्सन में से 2 पर्सन ले लिए, सेलेक्ट कर लिया। अब वो जो 2 पर्सन है, पहला वाला कितनी वेज से हो सकता है, 12 वेज से। भाई 12 महीने में से वो किसी भी महीने में पैदा हो सकता है। अब एग्जैक्टली जिस मंथ में वो पैदा हुआ उसी मंथ में सेकेंड वाला पैदा होगा। अब अपने पास कितने मंथ बचे, 11। ओके, तो थर्ड वाला के पास 11 पॉसिबिलिटीज़ बची, अपॉन टोटल 12 फर्स्ट वाले के लिए, 12 सेकेंड वाले के लिए और 12 थर्ड वाले के लिए। इसमें एग्जैक्टली टू सेम मंथ में पैदा हो रहे हैं, इसका आ गया। ठीक है, सभी डिफरेंट एग्जैक्टली 2 के लिए 3 के तीनों सेम मंथ में हो रहे हैं, ये आ गया अपना। तो अभी देखो हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो एटलीस्ट 2%, तो एटलीस्ट 2 का मतलब है एग्जैक्टली 2 वाला और 3 वाला, 3 के तीनों, इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। ओके, देखिए इसमें हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर दी कि 3 के तीनों सेम मंथ में पैदा हो रहे हैं, 2 पर्सन सेम मंथ में पैदा हो रहे हैं और 3 के तीनों डिफरेंट मंथ में पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ हमें एटलीस्ट 2 का चाहिए था, तो एग्जैक्टली 2 वाला हम पहले लिख लेते हैं। 3 पर्सन में से 2 पर्सन सेलेक्ट किए। पहले वाले पर्सन के पास 12 चांस थे, 12 वेज थे, दूसरे वाले के पास 1 क्योंकि उसी मंथ में उसको पैदा होना पड़ेगा। तीसरे वाले के पास 11 अपॉन में 12, ये तो 2 पर्सन सेम मंथ में पैदा हो गए। ऐसा भी हो सकता था 3 के तीनों सेम मंथ में, तो पहला वाला 12, तो दूसरे वाले के पास मजबूरी उसी महीने में, तीसरे वाले के पास भी मजबूरी उसी महीने में पैदा होना है।
और टोटल पॉसिबिलिटीज़ 12 12 12। तो अपने क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था इसका रिक्वायर्ड आंसर तो ये हो गया इन दोनों का सम। ओके, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, बर्थ पर बेस्ड क्वेश्चंस। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको हम लोग करते हैं। देखिए, बस इन दोनों क्वेश्चंस में चेंज क्या था, इधर डे के हिसाब से था इसमें, तो डे के हिसाब से मतलब एक साल में 365 दिन होते, तो 365 दिन के हिसाब से सोचा। अब इस वाले में क्या था, इसमें मंथ के हिसाब से था। ठीक है, तो एक मंथ में 12 महीने होते, तो महीने के हिसाब से सोचा। तो बस ये एक वर्ड के कारण हमारा क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जा रहा, तो ये चीज़ें हमें देख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। करें द प्रोबेबिलिटी दैट बर्थडे ऑफ 6 डिफरेंट पर्सन्स विल फॉल इन एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ। मतलब 6 डिफरेंट पर्सन्स का बर्थडे केवल 2 कैलेंडर मंथ में हो जाए। तो अभी बहुत ध्यान से देखो, ये टोटल सैंपल स्पेस की बात करें। ठीक है, तो सैंपल स्पेस के लिए देखिए, जैसे फर्स्ट पर्सन है तो कितनी वेज से उसके पास चांस है, 12 वेज से। सेकेंड वाले के भी 12 वेज, किसी भी मंथ में पैदा हो सकता है। थर्ड वाले के पास भी 12 वेज, फोर्थ वाले के पास भी 12 वेज, फिफ्थ वाले के पास भी 12 वेज और सिक्स्थ वाले के पास भी 12 वेज। तो अपने पास ये सैंपल स्पेस आ गया 12 की पावर 6। ओके, अब इसमें से कह रहे हैं कि उन 6 के 6 लोगों का बर्थडे केवल 2 महीने में ही आ जाए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जैक्टली जिन 2 मंथ्स में उनका बर्थडे मनाना है तो वो मंथ पहले सेलेक्ट कर लें। जैसे 12C2, अब एग्जैक्टली अपने पास 2 महीने आ गए जिनमें उनका बर्थडे मनाना है, M1 और M2। तो देखिए, हमने 12C2 मतलब 2 मंथ हमने सेलेक्ट किए हैं जिनमें उनका एग्जैक्टली 6 के 6 लोगों का बर्थडे करना है। अब देखिए, अब 6 पर्सन है तो अब उनके सामने 2 पॉसिबिलिटीज़, या तो इस मंथ में पैदा हो जाए या इस मंथ में पैदा हो जाए। तो फर्स्ट पर्सन कितनी वेज से पैदा हो सकता है, 2 वेज से। सेकेंड वाला भी 2 वेज से, थर्ड वाला भी 2 वेज से, फोर्थ वाला भी 2, फिफ्थ वाला भी 2, सिक्स्थ वाला भी 2 वेज से। मतलब एग्जैक्टली उन्हीं 2 महीने में वो पैदा हो जाएगा। बट इसमें कुछ केसेस ऐसे होंगे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केसेस आ जाएंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 2 मंथ में पैदा कराना है। इसमें कुछ ऐसे केस भी आ चुके हैं कि वो 2 के दोनों मे बी सेम मंथ में पैदा हो गए, मे बी M1 में 2 के दोनों पैदा हो गए, ऐसा भी इसमें आ गया टोटल, क्योंकि ये टोटल वेज हैं 2 मंथ में पैदा होने के। ठीक है, ये 2 की पावर 6 जो भी ये 2 की पावर 6 से टोटल वेज हैं 2 महीने में 6 लोग कितनी तरीके से पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा भी हो सकता था वो केवल M1 में पहुंच गए हों या केवल 2 के दोनों M2 में हो गए हों। तो ये 2 केस एक्स्ट्रा आ गए, इसलिए हमने 2 की पावर 6 से हमने 2 को हटा दिया। ठीक है, तो अपने पास टोटल हम लोग केस देखें, यहाँ पर देखिए लास्ट में ये लिखा हुआ है 12C2। ओके, 12C2 का मतलब ये पहले 2 मंथ सेलेक्ट किए गए, फिर 2 की पावर 6 माइनस 2 का मतलब ये वो एग्जैक्टली 2 मंथ में पैदा हुए, मतलब M1 M2 दोनों में पैदा कराना, ये नहीं कि एक ही मंथ में पैदा करा दो। ठीक है, अपॉन टोटल में कितना हो जाएगा 12 की पावर 6, तो ये आंसर निकल के आ जाएगा 341 अपॉन 12 की पावर 5। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये डेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मंथ जुलाई हैज़ 5 संडे। वी नो दैट जुलाई मंथ में अपने पास कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है 31 डेज, मतलब 28 डेज प्लस 3 डेज। 28 डेज का मतलब 4 वीक हो गए, तो हर एक वीक में अपने पास हर संडे एक संडे तो मिलेगा ही, तो 4 वीक में 4 संडे तो हो गए। अब ये जो 3 डेज बचे हुए हैं, ये जो 3 डेज हैं 4 वीक के अलावा, 28 डेज के अलावा जो 3 डेज बचे, इसमें एक संडे और आ जाए तो 5 संडे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 3 डेज हैं इनकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, देखिए इनके पास 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं। मे बी संडे मंडे ट्यूसडे, मे बी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मे बी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मे बी वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मे बी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मे बी फ्राइडे सैटरडे संडे, मे बी सैटरडे संडे मंडे। देखिए जैसे फर्स्ट वाला देखो क्या लिखा है, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, 3 के तीनों डेज ये आएंगे तो लगातार ही आएंगे। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती थी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे,
थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे, और सैटरडे के बाद संडे मंडे। तो ये 7 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, वो जो 3 डेज़ ये वाले हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा हैं 4 वीक के अलावा, जिसमें 5th संडे आ सकता है। तो टोटल तो अपने पास पॉसिबिलिटीज़ तो आपके पास 7 है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल तो हमें पता चल गया 7 है। अब हमें संडे चाहिए, तो संडे किस किस में है? देखिए संडे फर्स्ट वाले में है, संडे मंडे ट्यूसडे वाले में, 6th वाले में संडे डार्क कर रखा है, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाला भी डार्क है, 6th वाला भी डार्क है, और 7th वाली पॉसिबिलिटी में भी संडे। तो 3 प्लेसेस पे संडे है। तो इसका मतलब संडे को फेवर करने वाली 3 इवेंट्स है। टोटल इवेंट्स कितनी है? 7। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो 3/7 आएगी। अब बहुत ध्यान से देखिए, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, 5 संडे होने की प्रोबेबिलिटी जुलाई में, अभी वही चीज़ यहाँ पर भी है। 5 संडे होने की प्रोबेबिलिटी फरवरी में, वो भी 2004 वाले महीने, 2004 में। तो बहुत ध्यान से देखिए, 2004 में फरवरी में 29 डेज़ थे। 29 डेज़ का मतलब 4 वीक, ठीक है। तो 4 वीक का मतलब 4 संडे तो 100% आ गए, प्लस 1 डे एक्स्ट्रा। अब ये 1 डे एक्स्ट्रा का मतलब वो जो डे हो सकते हैं, जो 1 डे की पॉसिबिलिटी हो सकती, वो मे बी संडे, मे बी मंडे, मे बी ट्यूसडे, मे बी वेडनेसडे, मे बी थर्सडे, मे बी फ्राइडे, मे बी सैटरडे। तो 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं टोटल। ये जो 1 अनसर्टेन डे है ये कुछ भी हो सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी 7। अब संडे आ जाए तो इसमें देखिए संडे तो केवल एक ही जगह, तो इवेंट को फेवर करने वाली एक इवेंट है। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी वो 1/7 निकल के आ जाएगी। अच्छा, इसी में थोड़ा सा यदि हम चेंज कर दें, अभी यहाँ 2004 की जगह 2005 कर दिया जाए। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये चेंज हो गया, 2004 की जगह 2005 हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिए, 2005 वाले फरवरी मंथ में टोटल 28 डेज़ होते हैं। 28 डेज़ का मतलब 4 वीक होता है, और एक भी एक्स्ट्रा डेज़ नहीं होते हैं। तो 4 वीक का मतलब 100% 4 संडे आएंगे, 5th संडे आ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब 5th संडे के आने के चांस हैं ही नहीं। तो ये मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि 4 वीक है और 100% 4 संडे आ सकते हैं, इससे एक भी ज़्यादा एक्स्ट्रा डे नहीं है। तो इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट्स, मतलब ऐसी कोई इवेंट पॉसिबल ही नहीं होगी, इसलिए हम सीधे सीधे बोलेंगे ये इम्पॉसिबल इवेंट है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। अब देखिए 2004-2005 में डिफरेंस क्या हो गया? 2004 वाले में 1/7 आ रही थी और 2005 वाले में 0, क्योंकि 2004 वाले में लीप ईयर था, उसमें 29 डेज थे, तो 1 डे 4 वीक के अलावा एक्स्ट्रा हो रहा था। जबकि 2005 में केवल 28 डेज हैं, कंप्लीट 4 वीक हैं, एक भी डे एक्स्ट्रा नहीं। मतलब 4 वीक का मतलब हर एक डे इक्वली लाइकली आएंगे। मंडे भी 4 टाइम्स आएगा, संडे भी 4 टाइम्स आएगा, हर एक डे 4 टाइम्स आएगा, 5th टाइम कोई भी डे नहीं आ पाएगा।